चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियमों की गलत व्याख्या कर प्रोफेसर्स को ज्यादा भुगतान किया गया है। शासन को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5वें यूजीसी वेतनमान के प्लेसमेंट में बड़ी अनियमितता सामने आई है। प्रोफेसर को 10 से 15,000 रुपए प्रति माह का फायदा दिया गया है। 5 वर्ष की सर्विस अनिवार्यता की शर्त का दुरुपयोग किया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही उच्च शिक्षा विभाग की सामने आई है। नियमों की गलत व्याख्या कर प्रोफेसर्स को ज्यादा भुगतान किया गया है और इससे शासन को 300 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। तो एक बड़ा नुकसान यहां पर शासन को हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही से ये नुकसान शासन को हुआ है 300 करोड़ का। 5वें यूजीसी वेतनमान के प्लेसमेंट में बड़ी अनियमितता सामने आई है। प्रोफेसर्स को 10 से 15,000 रुपए प्रति माह का फायदा दिया गया है और इससे शासन को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 5 वर्ष की सर्विस अनिवार्यता की शर्त का दुरुपयोग किया गया है। और साथ जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उच्च शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियमों की गलत व्याख्या कर प्रोफेसर्स को ज्यादा भुगतान किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, वैसे भी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है और कई तरह की जो योजनाएं हैं उनमें बजट की कमी के चलते उन्हें रोक दिया गया है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान है जो प्रोफेसर्स को कर दिया गया है। नियमों की गलत तरीके से व्याख्या करके ये दुरुपयोग किया गया है। 7 से 8 लाख रुपए प्रति प्रोफेसर को भुगतान किया गया है और करीबन 10 से 12,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त प्रोफेसर्स को भुगतान हो रहा है। और चूंकि एक नियम है कि 5 वर्ष की सर्विस की अनिवार्यता की जो शर्त है उसका दुरुपयोग उच्च शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा किया गया। अब ये रिकवरी कैसे होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने भुगतान कर दिया 300 करोड़ रुपए का, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक गड़बड़ी इस पूरे ही मामले में पाई गई है। तो रिकवरी बेहद महत्वपूर्ण है। नियमों की व्याख्या जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से की है उनके खिलाफ किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने वाली बात है। तो सभी जो बिंदु हैं उस पर इस वक्त विचार चल रहा है। 300 करोड़ की आर्थिक जो नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ, प्रोफेसर्स को भुगतान किया गया तो उसके पीछे कारण क्या था, इसके साथ ही जो 8 से 10,000 रुपए प्रति माह एक्स्ट्रा मिल रहे हैं प्रोफेसर्स को उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एरियर का 8 से 10 लाख रुपए एक प्रोफेसर्स को भुगतान हुआ है तो बेहद महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई कैसे की जाती है। गलती पकड़ ली गई है, गलती किस अधिकारी की थी ये देखना होगा, किन प्रोफेसर्स को एक्स्ट्रा पैसा मिला ये देखना होगा और उसके साथ ही जल्द ही और भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, इस तरह का आर्थिक नुकसान उस शिक्षा विभाग को ना सहना पड़े, इस बात की भी चिंता अब अधिकारियों को करनी हुई। क्योंकि कोरोना काल में आर्थिक संकट है, बहुत से विभागों के जिस तरह से स्कूल टीचर्स है उनको 2 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है और कई और भी ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिनको पिछले 2 से 3 महीनों में सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में उनकी चिंता भी अधिकारियों को करनी चाहिए। लेकिन यह एक नियम की गलत तरीके से व्याख्या करके अतिरिक्त भुगतान कर दिया जाता है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान विभाग को होता है तो ये रिकवरी कैसे की जाएगी ये बहुत सारे बड़े बिंदु हैं। जी वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उच्च शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियमों की गलत व्याख्या कर प्रोफेसर्स को ज्यादा भुगतान किया गया है। शासन को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से ये नियमों की गलत व्याख्या कर प्रोफेसर्स को भुगतान किया गया है। 5वें यूजीसी वेतनमान के प्लेसमेंट में एक बड़ी अनियमितता सामने आई। प्रोफेसर्स को 10 से 15,000 रुपए प्रति माह का फायदा दिया जा रहा था। 5 वर्ष की सर्विस अनिवार्यता की शर्त का यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है।